ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਾਲਾ। मतलब अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ने अगर वो वेरीएबल आ जान तो उन्होंने सोल्यूशन आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। जिवें मैं इत्थे 2 एग्जाम्पल्स लईआं ने, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके जोड़े कोफीशेंट ने वो भी वेरीएबल ने, तो इसके भी कोफीशेंट की ने वेरीएबल। तो इस तरह दी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहला मैं पहला भी गल की सी भी आप हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, कुछ खास तरह दी डिफरेंशियल इक्वेशन के ही सोल्यूशन आप फाइंड आउट करते हैं। जिमें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक खास तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इस की खास है क्योंकि ये देखो अगर 3 ऑर्डर का डेरीवेटिव है तो वो एक्स की 3 पावर पई है, अगर 2 ऑर्डर का डेरीवेटिव है तो वो एक्स की पावर 2 पई है, अगर 1 ऑर्डर का डेरीवेटिव है तो वो 1 डेरीवेटिव पे है, ठीक है। अगर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उसको बोलते हैं पहली गल तो कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डायरैक्ट तुम लिख सकते हो, 1 नंबर के अपने तो पूछा भी जा सकता है, तो इसमें बोलते हैं कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी गल भी ये सोल्यूशन किस तरह फाइंड आउट किए जा सकते, ठीक है। आप ये सोल्यूशन की गल कर सकते, इस नहीं कर सकते क्योंकि कोई टाइप नहीं बनती पई। पेपर के सानू सिर्फ वो आएगी जिसके आप सोल्यूशन कढ़ सकते होइए, ठीक है। मतलब सिर्फ इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी पेपर के, ठीक है। तो हुण ये देखो किवें निकलणगे। इस दे विच आपां की करना हुंदा है, इस दे विच पुट करना हुंदा आपां एक्स नूं ई रेज़ टू पावर जेड, पक्का ही है, इस तरह ही पुट करना, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका है। तो इस तो बाद एक्स डी अपॉन डी एक्स नूं की पुट करना हुंदा आपां, इनूं पुट करना हुंदा थीटा, ठीक है। एक्स स्केयर डी स्केयर डी एक्स स्केयर नूं की पुट करना हुंदा आपां थीटा थीटा माइनस 1, ठीक है। सिमिलर एक्स क्यूब ट्रिपल डेरीवेटिव नूं की करना हुंदा आपां थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2। फिर थीटा जो है थीटा हुंदा अपने कोले डी अपॉन डी जेड, तो ये हैगा प्रोसैस, ठीक है। अगर मान लो 4 आ जाता, हुण इहदे विच तां 4 है नहीं ना, एक्स की पावर 4 इस डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच, तां अगर 4 आ जाता है तो आपां की करदे, फिर आपां पुट करदे एक्स दी 4 एक्स की 4 इत्थे 4 आउंदा, तो फिर पुट करदे थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 3, ठीक है। तो हुण अपनी जिहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन है पहलां उसनूं आपां सिंबॉलिक फॉर्म दे विच लिखदे हां। तो पहलां मैं इत्थे लिख लैना अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन नूं, एक्स क्यूब ट्रिपल डेरीवेटिव प्लस 2x स्केयर डबल डेरीवेटिव माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x। तो यदि सिंबॉलिक फॉर्म की बनेगी अपने को, सिंबॉलिक बनेगी एक्स क्यूब, ठीक है, डी क्यूब प्लस 2x स्केयर डी स्केयर माइनस एक्स डी प्लस 1y इज इक्वल टू 1/x। तो आपको पता है एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू कितनी है अपने को, ये हैगी है थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2, ठीक है गल। सिमिलर 2 यदी वैल्यू कितनी है, यदी वैल्यू आप इत्थे लिखी हुई है, ये है अपने को थीटा थीटा माइनस 1, ठीक है। सिमिलर माइनस एक्स यदी वैल्यू कितनी है अपने को, एक्स डी की वैल्यू अपने को है थीटा, क्योंकि डी का मतलब की होंगे अपने को डी अपॉन डी एक्स होंगे ना। तो सिमिलर ये बन गया अपने को, यदि वैल्यू थीटा आ जाएगी। इस तो बाद प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 1/x, एक्स की वैल्यू करनी है, एक्स नूं आपां लेट कीता होया ई रेज़ टू पावर जेड, ई एक्स नूं की पुट कीता होया ई रेज़ टू पावर जेड, तो यह आ जाऊ ई रेज़ टू पावर जेड। इनू आपां कर देंगे सॉल्व, इनू सॉल्व करांगे, ये बन जाएगा थीटा, इनू सॉल्व करांगे थीटा स्केयर माइनस 3 थीटा प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 थीटा स्केयर माइनस थीटा प्लस 1 वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस दे जेड। तो इसमें अगर आप सॉल्व करिए, ए बन जू थीटा क्यूब माइनस 3 थीटा स्क्वेयर प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा स्क्वेयर माइनस 2 थीटा माइनस थीटा प्लस 1 वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस दे जेड, ठीक है। हुण इनू सॉल्व करके देखो की बन गया, थीटा क्यूब स्क्वेयर वाली टर्मां किहड़ी ने, एक ए होगी एक ए होगी, ठीक है। करना बन जाएगा माइनस दे 1 थीटा स्क्वेयर, थीटा वाली 2 थीटा तो माइनस 2 थीटा, तो कट्टे गए, तो कला की रह गया माइनस दे थीटा प्लस 1 वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस जेड।
देखो हुण जिहड़ी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, ये किस फॉर्म की बन गई, ये बन गई अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्सटेंट कोफिशिएंट। मतलब जिहड़े कोफिशिएंट सी काह च बदल गए, अपने कॉन्सटेंट च बदल गए। देखो इहदा कोफिशिएंट भी 1 है, इहदा -1 है, इहदा 1 -1 है, इहदा 1 है। मतलब सारे काहदे हो गए कोफिशिएंट, कॉन्सटेंट हो गए। तो इन्हां दे सोल्यूशन तो आपां नूं कढणे आउंदे ने। इहदी एक्सैलरी इक्वेशन की बनेगी, थीटा क्यूब माइनस 1 थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो थीटा की किहड़ी वैल्यू इहने सैटिस्फाई करती पई है, थीटा अगर मैं 1 पुट करदा तो इन्हूं सैटिस्फाई करता पिया ना। तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 1 इहदा की आ गया, सोल्यूशन आ गया। इसके बाकी सोल्यूशन किस तरह असीं फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं तुहानूं पिछली वीडियो भी दस्सिया सी। तो जिहड़ा अपने कोल सोल्यूशन पता पहलां उहनूं इस तरह लिख लो, ठीक है। तो फिर ये कोफिशिएंट लिख लैंदे आपां, जिहड़ी भी इक्वेशन अपने कोल इहदा कोफिशिएंट हैगा 1 -1 -1 ठीक है। इस तरह बाद की करना हुंदा, ये चीज़ एवें रह जाती है। इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, 1 की 1 नाल मल्टीप्लाई की आ जाएगा 1 -1 प्लस 1 की आ जाएगा 0। फिर 0 की 1 नाल मल्टीप्लाई की हो जाएगा 0, ऐड करांगे -1 बन जाएगा, -1 की 1 नाल मल्टीप्लाई की आ जाएगा -1, ऐड करांगे 0 बन जाएगा। तो यही इक्वेशन की बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 थीटा स्क्वायर प्लस 0 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया थीटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेंगे, थीटा -1 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो थीटा दी दो वैल्यूज आ गई, एक 1 एक -1। तो इसनों लिखण का की सोल्यूशन की तरीका हुंदा सी अपने कोले, इसका कॉम्पलीमेंटरी सोल्यूशन लिखा अगर मैं, तो इसका हुंदा सी C1 e⁻⁻z जेड को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम विद रिस्पैक्ट टू जेड काम चल रहा है, क्योंकि थीटा किहदे इक्वल है d/dz दे, ठीक है। तो इस तो बाद अगर रिपीटर रूट आ जाए, क्योंकि थीटा के अपने को 2 रूट आ गए ना, एक तो पहले ही आप फाइंड आउट कर रहे हैं, थीटा एक आ गया अपने को 1 -1 ठीक है। तो -1 के हिसाब नाल तो लिखता इनू। हुण जिहड़े अपने को रिपीटर रूट ने उन्होंने किवें लिखांगे आपां, C2 प्लस C3 इत्थे हैगा Z, जिवें आपां एक्स पाउंदे हुंदे सी, ठीक है, उस तरह Z आएगा इत्थे e⁻1z। तो ये अपने को कॉम्पलीमेंटरी सोल्यूशन आ गया। हुण आपां कढना पार्टिकुलर इंटैगरल, ठीक है। वो किवें कढना हुंदा आपां देखदे, राइट हैंड साइड दे इहदे विच की अपने को राइट हैंड साइड च है अपने को e⁻⁻z। तो इक्वेशन की सी अपने को, तो इत्थों आप लिख सकते हैं पार्टिकुलर इंटैगरल आ जाएगा अपने को, पार्टिकुलर इंटैगरल आ जाएगा इत्थे अपने को 1/1 थीटा क्यूब माइनस 1 थीटा स्क्वायर माइनस 1 थीटा प्लस 1 e⁻⁻z, ठीक है। जिवें आपां उहदे विच डी की थां ते की पुट करदे हुंदे सी, जिहड़ा भी एक्स का कोफिशिएंट सी वो पुट करदे हुंदे सी। तो हुण आपां थीटे की थां ते की पुट करांगे, -1 पुट करांगे, क्योंकि जेड का कोफिशिएंट की है -1। अगर मैं इत्थे -1 पुट करां, बन जू 1/-1 की क्यूब -1 की स्क्वायर 1 प्लस 1 e⁻⁻z, ठीक है। इन्हें सॉल्व करांगे, बन जाएगा -1 प्लस 1 e⁻⁻z, तो ये बन गया 1/0 e⁻⁻z। मतलब ये रूल ऑफ फेलर हो गया, ठीक है। इस तो बाद की करते हैं, डेरीवेटिव करके एक एक्स ला लेंगे सी, तो हुण किहदे विद रिस्पैक्ट टू कर रहे हैं, जेड दे, तो जेड ला लांगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने को जेड लग गई, तो नीचले का की कर देंगे डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू थीटा। तो थीटा करांगे, बन जाएगा 3 थीटा स्क्वायर -2 थीटा -1 e⁻⁻z, ठीक है। हुण दोबारे पुट करांगे, ये बन जाएगा 3 -1 स्क्वायर -2 1 e⁻⁻z। अगर मैं इन्हूं सॉल्व करा तो यह बन जाएगा Z/, इन्हूं सॉल्व करांगे, ये बन जाएगा अपने को 3 तो प्लस दे 2 माइनस दे 1 e⁻⁻z। मतलब सॉल्व करके आ गया अपने को Z/5 - 1 4 e⁻⁻z। तो एक ही आ गया अपना पार्टिकुलर इंटैगरल आ गया। तो अगर मैं कंप्लीट सोल्यूशन लिखना हो, इसका कंप्लीट सोल्यूशन की होएगा, कंप्लीट सोल्यूशन होएगा अपना कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटैगरल, ठीक है। तो कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन की है अपने को, ये है C1 e⁻⁻z प्लस C2 प्लस C3z e⁻z प्लस पार्टिकुलर इंटैगरल आपां कढ़िया होया Z/4 e⁻⁻z, ठीक है। तो हुण आपां आंसर कढ़ना हुंदा एक्स दे विच, तो सानूं पता है एक्स किहदे इक्वल लेट कीता सी आपां e⁻z, जां आपां बोल सकते हैं जेड किहदे इक्वल है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। इत्थे पुट करांगे अगर आपां, ये बन जाएगा C1 e⁻⁻z की वैल्यू करनी है अपने को लॉग ऑफ एक्स प्लस C2 C3 z की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स प्लस e⁻log ऑफ एक्स, तो इत्थे बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स
अपॉन z की वैल्यू अपॉन 4 ई रेस टू पावर माइनस दे लॉग ऑफ x, ठीक है। तो C1 ये पावर उपर चल जाएगी, ये बन जाएगा ई रेस टू पावर लॉग ऑफ x रेस टू पावर माइनस 1, C2 प्लस C3 लॉग ऑफ x, ई तो लॉग कैंसल हो जाएंगे, x रह जाएगा। सिमिलर लॉग x अपॉन 4, तो इधरों भी पावर उपर चल जाएगी, ये बन जाएगा ई लॉग x रेस टू पावर माइनस 1, क्योंकि अपने को फार्मूला लग गया m लॉग n कि इक्वल होंदा है लॉग n रेस टू पावर m। तो ई तो लॉग कैंसल हो जाएंगे, ये आ जाएगा अपने को C1 x रेस टू पावर माइनस 1, C2 C3 लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x अपॉन 4, ये तो लॉग कैंसल हो जाएंगे, ये बन जाएगा x रेस टू पावर माइनस 1। ये अपने को पूरा सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो हुण तुसीं सोचदे होगे भी एक नंबर के एड्डा वड्डा क्वेश्चन तो अपने को बन नहीं सकता, पर वो ना पेपर के इस तरह पूछ लेंदे ने कोई, जिवें हुण अपने को ये आपां इक्वेशन बनाई सी, ठीक है। कई बार ये पूछ लेंदे ने भी अगर आप ये चीज़ यूज़ करिए x इजिकल टू ई रेस टू पावर z, तो ये इक्वेशन की बनेगी, ठीक है। जिवें अपनी ये इक्वेशन आ बन गई सी ना, तो कई बार यही चीज़ ही पूछ लेंदे ने, जिवें अपने को इक्वेशन बन गई सी ना, तो ये चीज़ पूछ लेंदे ने, ठीक है। तो इसनूं आपां कर सकते हैं। तो इस तो बाद कुछ इंपॉर्टेंट साडे कोल रिजल्ट ने जिहड़े कि आपां नूं डायरैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इस तो बाद कुछ रिजल्ट ने अपने को इंपॉर्टेंट रिजल्ट ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाल रिलेटेड। तो पहला रिजल्ट है अपने को इफ y1 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दैन cy1 इज़ आल्सो इट्स सोल्यूशन। इत्थे जिहड़ा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की गल हो रही है। तो अगर y1 इसका कोई सोल्यूशन होया, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वह स्केलर मल्टीपल भी वह सोल्यूशन होएगा, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। अगर तुम इसनूं किसी एग्जाम्पल नाल करना चाहो तो एग्जाम्पल नाल भी समझ सकते हो। मान लो मैं कोई एग्जाम्पल ले लेना, जिवें इस तरह आप कोई एग्जाम्पल ली माइनस dy अपॉन dx प्लस 12y इज इक्वल टू 0। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है प्लस होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन ने आप कड्डे सी, इहदा कंप्लीट सोल्यूशन की आया सी C1 ई रेस टू पावर 3x प्लस C2 ई रेस टू पावर 4x, ठीक है। तो हुण आपां नूं पता है अगर मैं इहदा एक सोल्यूशन, ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ने, एक ई रेस टू पावर 3x ई रेस टू पावर 4x, बाकी तो इन्हों तो बने ने ना, क्योंकि अगर मैं देखो C1 नूं 0 ले ला, C2 नूं 1 ले ला, अगर C1 नूं 0 ले ला, C2 नूं 1 ले ला, क्योंकि C1 तो C2 तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ने, कुछ भी हो सकता है। तो जी y की वैल्यू मिलेगी वो मैनू की मिलेगी, वो मिलेगी 0 ई रेस टू पावर 3x प्लस 1 ई रेस टू पावर 4x। तो ये कितना आ गया ई रेस टू पावर 4x, ठीक है। मतलब ई रेस टू पावर 4x भी इसका एक सोल्यूशन है। अगर आप ये चैक करना चाहते हैं भी अगर मैं यदि किसी कॉन्स्टेंट नाल मल्टीप्लाई करता तो वह भी सोल्यूशन होएगा। मान लो तुम कोई भी कॉन्स्टेंट लेना चाहते हो, मान लो तुम कहना चाहते हो भी 5 ई रेस टू पावर 4x भी इसका सोल्यूशन होएगा। तो आप सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं इस तो किवें, अगर मैं C1 नूं 0 लैट कर ला, C2 नूं 5 लैट कर ला, तो मेरे को सोल्यूशन की बन जाएगा y इज इक्वल टू 0 ई रेस टू पावर 3x 5 ई रेस टू पावर 4x। तो सोल्यूशन की बन गया 5 ई रेस टू पावर 4x। तो अगर कोई सोल्यूशन मिल गया थोनों, उसका स्केलर मल्टीपल भी की होएगा, सोल्यूशन होएगा, ठीक है। इस तो बाद सैकेंड रिजल्ट साडे कोल है इफ y1 एंड y2 आर द सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इत्थे लीनियर आएगा क्योंकि सारा काम लीनियर चल रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैन अल्फा y1 प्लस बीटा y2 इज आल्सो इट्स सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्लीयर ही गल, अगर y1 तो y2 दो सोल्यूशन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उन्होंने कोई भी तुम कॉम्बीनेशन लोगे अल्फा बीटा नाल, वो भी की होएगा सोल्यूशन होएगा। ये आप ध्यान च रख सकते हैं। बस एक गल ध्यान च रखनी है, होमोजीनियस होनी चाहिए है, ठीक है। गल होमोजीनियस ये रिजल्ट ट्रू करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप देखिए तो कोई भी तुम एग्जाम्पल लैके इसनूं कर सकते हो। तो बाद थर्ड रिजल्ट के विच साडे कोल है इफ y1 एंड y2 आर सोल्यूशंस ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैन अल्फा y1 एंड बीटा y2 आर नॉट अ सोल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर y1 तो y2 दो सोल्यूशन हो गए ना, तो उन्होंने लीनियर कॉम्बीनेशन जरूरी नहीं सोल्यूशन होएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है। देखो होमोजीनियस लिए तो यह सोल्यूशन बनता है, बट नॉन होमोजीनियस लिए सोल्यूशन नहीं बनता। ये सोल्यूशन बन भी सकता है, बट कदों बनता है वो अपने को अलग तो एक रिजल्ट है। इस तो बाद फोर्थ सम साडे कोल है इफ y1 एंड y2 आर द सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन then alpha y1 plus beta y1 is also solution if alpha plus beta is equal to 1।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ? ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਲਏ ਨੇ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 1 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਵੇ? 1 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਫ y1 ਐਂਡ y2 ਆਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, y1 ਤੇ y2 ਇਹਦੇ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ y1 + y2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੈ, ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? 2 ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ 1 ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ -1। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੇ -1 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ 2 ਤੇ 1, ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂ तो बन गया 2 - 1 1 बन गया। अगर अल्फा प्लस बीटा 1 बनेगा फिर सोल्यूशन बनेगा। ठीक है गल, तब सी आंसर क्या हो जाएगा? करैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डी ऑप्शन देखा ये अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 - 2 -1 बन गया, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होएगा। ठीक है गल, तो ये आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। अल्फा y1 प्लस बीटा y2 वो सोल्यूशन होएगा अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की होएगी 1 होएगी। ठीक, तो बाद 5th रिजल्ट के विच क्या होया है, इफ y1 एंड y2 आर द सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दैन y1 माइनस y2 इज आल्सो अ सोल्यूशन ऑफ क्रॉसपोंडिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वैसे तो आप करके हटे हैं भी अगर y1 तो y2 2 सोल्यूशन ने, ठीक है, उन्हों की माइनस है जी वो सोल्यूशन होना कोई जरूरी नहीं होंगी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू इतों 1 आ जाती है, बीटा की वैल्यू -1 आ जाती है। अगर मैं सम करा इन्हों का तो 1 - 1 0 आ गया, तो ये सोल्यूशन नहीं होएगी। बट एक आधा सोल्यूशन होएगी, ये सिर्फ होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन होएगी। ठीक है गल, जिवें मैं कोई एग्जाम्पल लवां, यह है मेरे को y², इत्थे मैं वैसे एग्जाम्पल ले लेना, ये है डबल डेरीवेटिव -7dy/dx + 12y = e⁻³ 3x। तो देखो अगर y1 इसका सोल्यूशन होया, ठीक है, y2 इसका सोल्यूशन होया, मतलब इस सारी डिफरेंशियल इक्वेशन का y1 ते y2 सोल्यूशन होणगे। ठीक है, तो अगर मैं इन्हां दी माइनस करते हैं वो किहदा सोल्यूशन होएगी? सिर्फ होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन होएगी। होमोजीनियस पार्ट किहड़ा गा? ठीक है, मतलब ये किहदा सोल्यूशन होएगा? ये होएगा डबल डेरीवेटिव -7dy/dx + 12y = 0। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। अगर y1 किसी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, y2 किसी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो उन्होंने जी माइनस होएगी, ठीक है, वो किहदा सोल्यूशन होएगी? सिर्फ होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन होएगी, ना कि सारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होएगी। तो ये सी साडे कुछ 5 रिजल्ट्स। ठीक है, तो इस तो बाद आप करते हैं कुछ MCQ। तो स्टार्ट करते हैं पहले MCQ तो पहला सम अपना है 1/d-2 d-3 e⁻²x। तो जो भी e⁻²x के आ जाए तो सानू पता आप किवें सॉल्व करते होंगे, आप जिहड़ा भी x का कोएफिशिएंट होंदा वो d की जगह पर पुट करते हैं। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो देखो इतने 2 - 2 0 बन जाएगा। इसका मतलब मैनू इहदा ये रूल ऑफ फेलर का सम बन गया, तो यदा मतलब इनू अपना की करना पऊगा? डेरीवेटिव करना पऊगा। तो आप करते होंगे x लाओ, ठीक है, तो नाल इहदा की करो? डेरीवेटिव। तो डेरीवेटिव करांगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, d - 2 ओम ही रहेगा, इहदा डेरीवेटिव करांगे ये बन जाएगा 1 - 0 प्लस d - 3 ओम ही रहेगा, जो इहदा डेरीवेटिव करांगे ये बन जाएगा 1 - 0 e⁻²x। ठीक है, तो इस तो बाद d की जगह तो फिर आप 2 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा x/2 पुट करांगे तो 2 - 2 इहदा 0 ही बन जाएगा, इत्थे 2 पुट करांगे बन जाएगा 2 - 3 1 e⁻²x। तो ये बन जाएगा साढ़े को x/ नीचे -1 बन जाएगा, वो माइनस ऊपर चली जाएगी, माइनस ऑफ e⁻²x। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा? ए आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद सैकेंड सम है, इस दे विच दसना सी जनरल सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मतलब कंप्लीट सोल्यूशन दसना। तो पहला आप की करते हैं जी एक्सैलरी इक्वेशन बनावांगे, वो की है d² - 5d + 6 = 0। तो किहड़े फैक्टर आ जाएंगे? d - 3 d - 2 = 0। तो d दी 2 वैल्यूज आ गई 3 एंड 2। तो की होएगा द सोल्यूशन? y = c1 e⁻²x प्लस c2 e⁻3x। तो किहड़ा सोल्यूशन होएगा इहदा? इहदा आंसर होएगा अपना सी आंसर करैक्ट होएगा। ठीक है, इस तो बाद है थर्ड MCQ।
जिस दे विच असीं दसना पार्टिकुलर इंटैगरल दसना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपां नूं कंप्लीमेंटरी फंक्शन कड्ढण दी नहीं लोड़, सीधा असीं की कड्ढना पार्टिकुलर इंटैगरल कड्ढना। तो किवें कड्ढदे हुंदे आ, मैं सीधे लिख लेना, ये आएगा इहदी अगर मैं एक्सैलरी इक्वेशन की फॉर्म च लिख के लिखा तो यह बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 ई रेज टू पावर -3। तो डी की थां ते की पुट करांगे -3, ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर 4 इंटू -3 प्लस 3 ई रेज टू पावर -3x। ठीक, तो इनू सॉल्व करके बन जाएगा -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, -12 प्लस 3 ई रेज टू पावर -3x, मतलब ये भी 1/0 ई रेज टू पावर -3x बन गया। तो ये की हो गया रूल ऑफ फेलर। तो आप वही चीज़ करांगे दोबारा फिर एक्स ला के, ठीक है, निचले का की कर देंगे डेरीवेटिव, जो इसका डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू डी करांगे तो ये बन जाएगा 2d प्लस 4 ई रेज टू पावर -3x। तो डी की थां ते की पुट कर देंगे -3, तो ये बन जाएगा -3 प्लस 4 ई रेज टू पावर -3x। तो ये बन जाएगा 3 2 या -6 प्लस 4, तो कितना रह जाएगा -2 ई रेज टू पावर -3x। तो पार्टिकुलर इंटैगरल की आ गया अपने को x/2 ई रेज टू पावर -3x, अगे माइनस है, तो किहड़ा आंसर सही होएगा इहदा, सी आंसर करैक्ट हो जाए। इस तो बाद फोर्थ सम है दे पेपर च आया होया 35 82 वाली पोस्टां दे विच। इस दे विच दसना आपां कॉम्पलीमेंटरी फंक्शन दसना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का की होएगा। तो कॉम्पलीमेंटरी फंक्शन लिए पहला आप एक्सैलरी इक्वेशन बनावांगे। दी एक्सैलरी इक्वेशन की बन जाएगी अपने को डी स्क्वायर -2d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये किहड़े फैक्टर बन जाएंगे d-1 एंड d-1 इक्वल टू 0, मतलब डी दी दो वैल्यूज आ गई 1 एंड 1। तो रिपीटेड रूट ने की लिखण का वे हुंदा इन्हों लिखण का वे हुंदा y इज इक्वल टू, इत्थे आपां लिखांगे कॉम्पलीमेंटरी फंक्शन yc, ठीक है। तो यह आ जाएगा c1 प्लस c2x ई रेज टू पावर 1x। तो इस तरह आप लिखते हैं। तो किहड़ा आंसर इसका करैक्ट होएगा, इसका आंसर करैक्ट होएगा ए आंसर करैक्ट। तो इस तो बाद अपने को है फिफ्थ सम। इस दे विच आपां दसना इहदा भी पार्टिकुलर इंटैगरल कड्ढना 1/d-2 sin x, ठीक है। तो आपां नूं पता है जो भी साइन आ जाए तो अपने को अगर sin mx होवे तो आपां डी स्क्वायर की थां ते की पुट करते हुंदे माइनस ऑफ m स्क्वायर। तो इत्थे डी स्क्वायर की थां ते की पुट करांगे आपां -1, ठीक है। बट इत्थे तो डी स्क्वायर है नहीं गा, तो इसका मतलब पहला आपां डी स्क्वायर लैके आवांगे। तो इहनूं आपां लिख सकते हैं d प्लस 2 अपॉन d प्लस 2 साइन ऑफ x, ठीक है। तो इनू अगर आप सॉल्व करिए बन जाएगा d प्लस 2 a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग के बन जाएगा डी स्क्वायर -4 साइन ऑफ x। तो हम डी स्क्वायर की वैल्यू करनी है अपने को -1, ठीक है। तो ये बन जाएगा d प्लस 2 माइनस ऑफ 1 -4 साइन ऑफ x। तो ये बन जाएगा d प्लस 2 -1 -4 बन जाएगा -5 साइन ऑफ x, ठीक है। ये बन जाएगा -1/5, जो ये अंदर जाएगा ये बन जाएगा d ऑफ साइन x प्लस 2 साइन ऑफ x। तो बन जाएगा -1/5। हुण d का मतलब की है डेरीवेटिव, d का मतलब अपने को है d अपॉन dx, मतलब आप डेरीवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू x, एक ही बन जाएगा cos ऑफ x प्लस 2 ऑफ साइन x। तो ये अपना किया गया आंसर। तो किहड़ा आंसर करैक्ट होएगा, ये आंसर करैक्ट होएगा। इस तो बाद अगला सम है अपने को इफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एज 2 3 एंड 5 एज द रूट्स ऑफ इट्स एक्सैलरी इक्वेशन दैन इट्स CF विल बी। तो हुण इहदे विच आपां दसना भी अगर 2 3 ते 5 इहदे रूट होए तो इहदा CF की होएगा। तो आपां नूं सीधा लिखना ही आउंदा है, अलग अलग रूट ने, तो इहदा की होएगा आपां लिख लैंदे आ y इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर 2x, c2 ई रेज टू पावर 3x, c3 ई रेज टू पावर 5x। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, डी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 7th सम है अपने को 7th सम दे विच ये भी पेपर दे विच आया हुआ सम है, लैक्चरार दे पेपर दे विच आया हुआ है। तो इस दे विच आपां पार्टिकुलर इंटैगरल दसना। तो पहला आपां पार्टिकुलर इंटैगरल दस दिंदे सीधे इहदा, ये बन जाएगा 1/d² प्लस a² साइन ax, ठीक है। तो हम आपको पता डी स्क्वायर की जगह तो की पुट करांगे आपां एक्स का नाल की इत्थे ए, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर की जगह तो माइनस दे a², ठीक है। अगर मैं इत्थे पुट करूँगा तो मैंने पता है कि बन जाएगा 0 -a² प्लस a² साइन ऑफ ax। तो बन गया 1/0 साइन ax। तो रूल ऑफ फेलर हो गया। तो किवें करदे हुंदे आपां, इस तो बाद एक्स ला के, ठीक है, निचले का कर देने डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू डी। तो यदा डेरीवेटिव करांगे की बन जाएगा 2d।
तो ए स्क्वायर का डेरीवेटिव 0 साइन ए एक्स, तो बन जाएगा एक्स बाई 2 1 बाई डी साइन ऑफ ए एक्स। तो हुण आपां नूं पता डी का मतलब डेरीवेटिव होंदा, 1 बाई डी का मतलब होंदा इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो कितनी आ जाएगी इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन होंदी है माइनस ऑफ कॉस ए एक्स तो अपॉन ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स टू ए कॉस ऑफ ए एक्स। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा अपने को, इहदा आंसर करैक्ट हो जाएगा ए आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 8th सम भी बिल्कुल सेम है, इस भी आप पार्टिकुलर इंटैग्रल कढ़ना, तो ये अपने को की है 1 अपॉन डी माइनस ए रेस टू पावर स्क्वेयर ई रेस टू पावर ए एक्स। तो की पुट करते होंगे आप जो ई आ जाए डी की जगह पर ए पुट करते होंगे, ठीक है। तो हुण आपां नूं साफ दिख रहा अगर डी की जगह पर ए पुट करांगे तो इत्थे की बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब रूल ऑफ फेलर हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा ए माइनस ए दा स्क्वायर ई रेस टू पावर ए एक्स, ये बन गया 1 बाई 0 ई रेस टू पावर ए एक्स। तो इस तो बाद आप करते होंगे एक बार एक्स ला के यदा दोबारे डेरीवेटिव कर देंगे, यदा डेरीवेटिव करांगे 2 अगे आ जाएगा डी माइनस ए 1 माइनस 0 ई रेस टू पावर ए एक्स, मतलब यदा आप डेरीवेटिव करता विद रिस्पैक्ट टू डी, ठीक है। तो बन गया एक्स बाई 2 1 बाई डी माइनस ए ई रेस टू पावर ए एक्स। तो हुण गौर करो अगर आप डी की जगह पर दोबारे ए पुट करांगे तो फिर ये तो ये 0 बन जाएगा, मतलब डी की जगह पर आप दोबारे पुट करांगे ये बन जाएगा एक्स बाई 2 डी ए माइनस ए ई रेस टू पावर ए एक्स, मतलब फिर ये एक्स बाई 2 1 बाई 0 ई रेस टू पावर ए एक्स बन गया। तो आप फिर इस वही रूल अप्लाई करांगे किमें, तो ये आप करते होंगे एक बार होर एक्स ला लाँगे, ठीक है। जो एक बार होर एक्स लावांगे तो इतने की बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जो यदा डेरीवेटिव करांगे आप विद रिस्पैक्ट टू डी तो यह बन जाएगा 1 डी का डेरीवेटिव 1 ए का डेरीवेटिव 0 ई रेस टू पावर ए एक्स। तो हमेशा ही एवं करना, जितने बारी रूल फेल हो जाएगा दोबारे दोबारे आप एक्स लाई चलांगे, ठीक है। तो ये बन गया अपने को एक्स स्क्वायर बाई 2 ई रेस टू पावर ए एक्स। तो पार्टिकुलर इंटैग्रल की आ गया अपने को एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई रेस टू पावर ए एक्स। किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा अपने को, अपना आंसर करैक्ट हो जाएगा सी आंसर करैक्ट हो जाएगा, क्योंकि तो 2 फैक्टोरियल है ना, क्योंकि 2 फैक्टोरियल भी की होंगे 2 ही होंगे। तो 8th सम सी है। इस तो बाद 9th सम अपने को है, इस है जनरल सोल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स। तो जो जनरल सोल्यूशन होंगे nth ऑर्डर का, तो आपको पता होमोजीनियस एवरी सोल्यूशन कंटेन करता, सम सोल्यूशन कंटेन करता, नो सोल्यूशन कंटेन करता, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप अगर ये बारे थोड़ा जहा देखिए तो जनरल सोल्यूशन किहड़े होंदे ने जिहदे उन्ने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट होंदे ने जिन्ने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हैगी है, ठीक है। तो जिहड़े पार्टिकुलर सोल्यूशन होंदे ने वो सोल्यूशन किहड़े होंदे ने जिहड़े जनरल सोल्यूशन दे विच पार्टिकुलर कोई वैल्यू दे के कॉन्सटेंट नूं obtain होंदे ने, ठीक है। सिंगुलर सोल्यूशन किहड़े होंदे ने जिहड़े जनरल सोल्यूशन तो नहीं obtain होंदे, ठीक है। तो हुण अपने कोल एक रिजल्ट होंदा जिहड़ी ऑर्डीनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंदी है, मतलब जिहड़ी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंदी है उहदे कोले कोई भी सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होंदा, मतलब आप बोल सकते हैं जिहड़ी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंदी है उहदा कोई भी सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होंदा, ठीक है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन आपां नूं पता जनरल सोल्यूशन तो obtain होंदा, इहदा मतलब जिहड़ा जनरल सोल्यूशन आ सारे सोल्यूशन कंटेन करदा है, ठीक है गल, क्योंकि सिंगुलर सोल्यूशन तो यह होंदा ही नहीं गा, पार्टिकुलर सोल्यूशन obtain ही जनरल सोल्यूशन तो होंदा, यदा मतलब यदा किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, ए आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 10th सम है, इस दे विच रूट्स ऑफ एक्सैलरी इक्वेशन दसने की होणगे। तो रूट जब तक इहदे फाइंड आउट कर सकते हैं तो नहीं फिर आप डी दी वैल्यूज इत्थे पुट करके देख सकते हैं, जिहड़ी इहनूं 0 बना देगी वही ये की होणगे सोल्यूशन होणगे। तो नहीं आप डायरैक्ट भी फाइंड आउट कर सकते क्योंकि डी कॉमन निकलदा पिया, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बन जाएगा डी माइनस 2 डी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो किहड़े सोल्यूशन आ गए, रूट आ गए 0 2 ते 1। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, इसका सी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 11th सम है, इस दे विच है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स। तो इसका भी आप पार्टिकुलर इंटैग्रल कढ़ना, तो कॉस दे विच भी आपको पता डी स्क्वायर की जगह की पुट करांगे आप माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो इतने पुट करांगे ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स। सिमिलर ये भी 0 बन जाएगा 1/0। तो रूल ऑफ फेलर बन गया। तो फिर आप किवें करते होंगे, एक्स लाने तो बाद यदा की कर देंगे डेरीवेटिव, डेरीवेटिव करांगे बन जाएगा 2d कॉस ऑफ ए एक्स।
तो ये बन जाएगा x/2 1/d cos ऑफ ax। 1/d का मतलब की होंगे इंटीग्रेशन cos ऑफ ax dx, ठीक है। तो x cos ax की इंटीग्रेशन की होंगी है साइन ऑफ ax अपॉन a, ठीक है। तो आंसर किया गया अपना x/2a साइन ऑफ ax। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, आंसर ਇਹਦਾ करैक्ट हो जाएगा ए। इस तो बाद 12th सम है, इस दे विच आपां पार्टिकुलर इंटैगरल दसना जिहदे विच है 1/d² प्लस d+1 साइन ऑफ x। तो आपां नूं पता है d² की जगह की पुट करांगे माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए करनी है इत्थे 1, तो यह आ जाएगा d² की जगह की पुट करांगे -1। अगर मैं इत्थे पुट करा तो बन जाएगा 1/ इत्थे पुट करा -1 प्लस d+1 साइन ऑफ x, ठीक है। तो 1 कैंसल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/d साइन ऑफ x। तो 1/d की होंगी है इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू x, साइन की इंटीग्रेशन की होंगी है माइनस ऑफ cos x। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, डी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 13 सम है, इस दे विच भी आपां पार्टिकुलर इंटैगरल दसना, बिल्कुल आसान सम है। तो किस तरह करांगे 1/d² माइनस 5d प्लस 6 e⁻²x। तो ये वो सम ने जिहड़े भी किसी ना किसी बोर्ड के या किसी ना किसी आप कह लीए भी पेपर दे विच आए हुए हैं, चाहे हरियाणा के पेपर च आए हुए हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश के पेपर च आए हुए हैं, उन्होंने चों सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन ने। तो करके इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, इन्होंने तुसीं कर लिया तो ये सारा जिहड़ा पेपर मास्टर कैडर के विच जो भी सम आएगा वो तुसीं कर लोगे। तो ये हुण आपां डी की जगह की पुट करांगे 2 पुट करा, तो यह बन जाएगा 1/2² माइनस 5 प्लस 6 e⁻²x। अगर आप इसमें सॉल्व करिए 4 माइनस 10 प्लस 6 e⁻²x, तो 0 बन गया, फिर e⁻²x। तो रूल ऑफ फेलर बन गया, आप एक्स ला के डेरीवेटिव करांगे, ये बन जाएगा 2d माइनस 5 e⁻²x। तो इतने 2 पुट करिए, ये बन जाएगा x/2 × 2 माइनस 5 e⁻²x। तो ये बन गया माइनस x e⁻²x। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, बी आंसर करैक्ट। इस तो बाद अज का लास्ट सम है, ये सम मास्टर कैडर के पेपर के आया हुआ 35-82 दी पोस्टां दे विच। तो इस दे विच दसना बाय मीनस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस z = log x द ओकेशन दिस। तो ये दसना भी जी ट्रांसफॉर्मेशन अगर z = log x आप यूज़ करिए तो जी इस तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑबटेन होएगी, तो किहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑबटेन होएगी। तो ये आप वीडियो के लास्ट के ही किया सी, तो किहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि x³ नाल थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव है, x² नाल सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव है। तो इसनूं करन दा की तरीका हुंदा सी, आपां की पुट कर दिंदे सी x नूं e⁻z, वो आपां नूं बना के दिता होया देखो z नूं log x, क्योंकि log नूं इधरली साइड लैके जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी e⁻z आ जाएगी ना। तो इसनूं करन दा की तरीका हुंदा, तो आपां d नूं की पुट करदे हुंदे सी, xd नूं आपां पुट करदे हुंदे सी थीटा, ठीक है। x² d² नूं की पुट करदे हुंदे सी थीटा -1, तो x³ d³ नूं की पुट करदे हुंदे सी थीटा -1 थीटा -2, ठीक है। तो थीटा की हुंदा सी अपने कोले d/dz। हुण देखो आपां नूं स्टेटमेंट दे विच दित्ता ही होया d नूं की पुट करना, आपां d/dz पुट करना, ठीक है। तो हुण अपने लिए थीटा की होएगा, d होएगा। तो हुण जिहड़ी नवीं डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो किस तरह की बनेगी, इहदी जगह ते आपां की पुट करांगे, इहदी जगह ते पुट करांगे d-1 d-2, तो यदी जगह से पुट करांगे, यदी जगह से पुट करांगे आपां d-1 प्लस 2 सारे जो कॉमन निकल जाएगा y 10 x की जगह से पुट करांगे e⁻z 1/e⁻z, ठीक है। इनू कर देंगे सॉल्व आपां, ये बन जाएगा अपने को d² माइनस प्लस 2d, सॉरी इत्थे माइनस 3d आएगा, माइनस 3d प्लस 2, ये बन जाएगा अपने को d² माइनस d प्लस 2 y निकल जाएगा कॉमन 10 e⁻z प्लस e⁻z, ठीक है। इनू कर देंगे आप सॉल्व, ये बन जाएगा d³ माइनस 3d² प्लस 2d प्लस 2d² माइनस 2d प्लस 2 y 10 e⁻z प्लस e⁻z, ठीक है। तो ये बन जाएगा d³, तो देखो d² एक ए पे, ठीक है। 2 माइनस 3 माइनस दे 1d², 2d नाल 2d कैंसल हो जाएगा, प्लस दे 2 y 10 e⁻z प्लस e⁻z। तो अपना किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, अपना आंसर करैक्ट हो जाएगा बी आंसर करैक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह के सम पेपर के विच बनते रहंदे ने, ये आपां सब कुछ डिस्कस कीता। सो फ्रेंड्स अज की वीडियो के विच आपां इन्नी करांगे। अगर तुहानूं वीडियो चंगी लगी तो वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करियो। थैंक यू।